Hello students, today we'll study about chapter number 6, class 6 science changes around us. लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़ा था रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज में एक्टिविटी पढ़ी थी. एक्टिविटी 1 में पढ़ा था हमने टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज, नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून. एक बैलून लो, उसको ब्लो करो और ये बर्स्ट नहीं होना चाहिए, इसका शेप और साइज़ जो है चेंज हो जाएगा. ये हमने एक्टिविटी 1 में किया था कि बैलून का शेप और साइज़ चेंज हो जाएगा जब हम उसको ब्लो करेंगे. एक्टिविटी 2 में क्या पढ़ा था हमने, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर. कि एक पेपर का पीस लो, उसको फोल्ड करो जैसे फिगर 6.2 में दिखाया हुआ है. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन. उस शीट ऑफ पेपर को हमने टॉय एरोप्लेन में चेंज किया है. यू हैव लोड्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. कह रहे थे हम इसको हम हवा में लेके जाएंगे तो बहुत फन मिलेगा हमें. वंस यू टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन. दोबारा अनफोल्ड कर दो उसको पेपर को. एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 1 में हमने बैलून को हमने फुलाया और इसकी शेप साइज चेंज की. एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया, हमने एक पेपर लिया, उसका हमने क्या बनाया, टॉय एरोप्लेन बनाया और उसको फिर अनफोल्ड कर दिया दोबारा. एक्टिविटी 3 में टेक सम डम एंड मेक अ बॉल एंड ट्राई टू रोल आउट अ रोटी. कह रहे हैं कि एक पेड़ा लो, उसको रोटी बनाओ, उसकी शेप और साइज़ चेंज हो गया. अगर उसकी शेप साइज़ हमें चेंज पसंद नहीं आया तो हम दोबारा उसको हम क्या बॉल बना सकते हैं. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3. कह रहे 1, 2 एंड 3 में एक्टिविटी में जो चेंज हुए उसको ऑब्जर्व करो. वाज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू ओरिजिनल शेप एंड साइज़. क्या बैलून को हम दोबारा उसी शेप में दोबारा ला सकते हैं. जो हमारा सेकंड चेंज है, एरोप्लेन को हम दोबारा पेपर बना सकते हैं. क्या हम जो डव बनाया है उसको हम दोबारा ला सकते हैं. वट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटीज़. इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी. इफ़ द आंसर इज़ येस, इट मीन्स दैट चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स. कह रहे कि इनको हम दोबारा ला सकते हैं. हम टॉय एरोप्लेन बनाया तो दोबारा हम उसको पेपर बना सकते हैं. बैलून फुलाया तो उसकी हवा निकाल के हम दोबारा बैलून ला सकते हैं. और चपाती बनाई हमने तो उसको दोबारा हम उसको रोल बना सकते हैं. तो हम रिवर्स कर सकते हैं. एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट इनटू फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद स्ट्रिंग टाइटली, प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, ऑप्स इट बर्स्ट. कह रहे एक सेम बैलून लो जो एक्टिविटी 1 में लिया था, उसको पूरा फुल साइज़ फुलाओ और उसको हमने अच्छे से उसको बांधना है. प्रिक इट विद द पॉइंटेड अप ऑफ योर पेंसिल. पेंसिल से उसको हमने उसको बिल्कुल प्रिक किया. ऑफ इट बर्स्ट, जो है वो बिल्कुल बर्स्ट हो जाता है. एक्टिविटी 5 में टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन कट अलोंग द आउटलाइन. कह रहे कि वह सेम पेपर जो हमने एक्टिविटी 2 में लिया था वो लो और एरोप्लेन ड्रॉ करो और उसको आउटलाइन ड्रॉ करो इसकी. एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा. तवा पे अगर उसको जो हमने रोटी बनाई है उसको पकाओ. सपोज यू आर द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3. कह रहे एक्टिविटी 3 के बाद जो हमने क्वेश्चन किए थे क्या उसको हम चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं. तो 4, 5, 6 में जो भी चेंज हुए क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं. यू हैव अ पेंसिल एंड इरेजर विद रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंजेस. अगर हम पेंसिल यूज़ कर हमारे पास पेंसिल और इरेजर है, विद रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंजेस. रिपीटेड यूज से उसकी शेप और साइज चेंज होती है. कैन वी रिवर्स दिस चेंज. क्या हम उसको चेंज को रिवर्स कर सकते हैं. You must have seen a potter working on the wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now can this change be reversed? Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find one way we can group changes is to see if they can be reversed. क्या हम उसको चेंजेस को जो किए हमने 4, 5, 6 में क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं. जो एक बार रोटी बन गई क्या हम उसको दोबारा ला सकते हैं. जो हमने बैलून फुला के जो उसको बर्स्ट कर दिया क्या हम उसको दोबारा बैलून ला सकते हैं. तो नो.
तो यू मस्ट हैव सीन अ पोर्टर वर्किंग इन द व्हील, ही शेप्स अ पी ए लंप ऑफ क्ले इनटू पोट। कह रहे क्ले से हम पोट बनाते हैं, क्या उसको हम दोबारा ला सकते हैं? जो एक बार पोट बन गया तो उसमें हम दोबारा उसको हम दोबारा गेट नहीं कर सकते। वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप चेंज टू दे कैन बी रिवर्स। हम चेंजेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको रिवर्स कर सकते हैं और जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। टेबल 6.1 में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। रो एग टू बॉइल्ड एग, कह रहे कच्चे एग को अगर बॉइल्ड एग बना दिया, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो। बैटर टू इडली, बैटर से अगर इडली बन ली, इडली से बैटर हम नहीं ला सकते। वेट क्लोज टू ड्राई क्लोज, तो हम ये सारे चेंजेस हैं, हम ये देखेंगे कि कौन से रिवर्स कर सकते हैं और कौन से रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमने प्रैक्टिस नोटबुक पे हमने ये टेबल बनानी है और इसमें हमने खुद लिखना है कि कौन से चेंज रिवर्स हो सकते हैं और कौन से चेंज रिवर्स नहीं हो सकते। 6.2 could there as other ways to bring a change? We all have seen the tools which were used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to a wooden handle? कह रहे कि जो हमने फिगर 6.6 में हमने टूल देखा है जो सोइल को डिग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो आयरन ब्लेड लगा होता है तो वुडन हैंडल के साथ ये फिक्स होता है। ये द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ अ रिंग, कि जो इसमें जो आयरन जो ब्लेड होता है इसमें दिखाया हुआ है कि इसमें रिंग होती है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, रिंग जो होती है बिल्कुल स्मॉलर होती है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज। कह रहे कि जब वो रिंग जो है उसको हीट करते हैं एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, और वो बिल्कुल फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इन द रिंग, the ring pulls down, it contracts and fits tightly on in the handle. Such a change is also used to fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown figure. Again the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating the rim expands and fits into the wheel. क्या कि जो ये हमारा इसमें हमें इसको हीट करके इसके अंदर फिक्स किया हुआ है, ये रिम के अंदर फिक्स करते हैं। तो जो मेटल रिम होती है बिल्कुल स्मॉलर होती है वुडन व्हील से, उसको हीट करने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है और व्हील के अंदर फिक्स हो जाता है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड इनटू रिम, उसके बाद उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसके अंदर व्हील के अंदर फिक्स हो जाए। थैंक यू। तेल में बनाने हैं।